के जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर क्लास 6 में है और सभी अगर उसका जो है क्वेश्चन जो है सभी का जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आसानी तरीके से आपको बताया जाएगा। आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम जानेंगे कि जो है क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ और लेसन पहला प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स, एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A के जितने भी सवाल हैं आज यहाँ उसको सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और ऐसे ही बने रहिए। तो आइए हम देखते हैं हमारे जो है पहला जो है पहले लेसन का पहला सवाल, पहले लेसन का पहले सवाल क्या है और उसको सॉल्व करेंगे। और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम इस सवाल को जो है पूरा करेंगे। अभ्यास 1 पहला सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 427, 3501, 115, 79,029। ये आपके क्लास 6 के मैथ में भी है, यही सवाल है पहला। और इसमें इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आसान तरीका है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। तो सबसे पहले तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 400 है तो इसको पहले हम जोड़ सकते हैं, जैसे 400, फिर उसके बाद में 29, 429 प्लस अब यहाँ पर 9, 2 और फिर 4। एक तरीका हमारा ये हो गया। एक तरीका हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है। इसको जो है यहाँ पे मान के चलो, इकाई हमारा 29 है, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 2 और सैकड़ा मतलब 400, तो यहाँ पे मतलब 4। हमने दोनों तरीके जो है यहाँ पर बताया और ये दोनों तरीके जो है आसानी से है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको अपना सकते हो या फिर इसको अपना सकते हो, आपके आंसर बुक जो है आपका जो है क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व रहेगा। फिर उसके बाद में अगले पर चलते हैं। फिर उसके बाद में 3501। तो 3000 में कितने जीरो होते हैं? 3, और 3000 में 1, 2, 3 जीरो। फिर 501, फिर 501, फिर इसको प्लस कर लेंगे, 1, 0, 5, 3। एक तरीका हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद में इसको भी दूसरी तरीके से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। जो आज तक हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख जो बताया गया उसी का श्रेणी है ये। तो यहाँ पर मान के चलो कि हमारा इकाई क्या है? 1 है, और दहाई हमारा 0 है, और फिर 5 जो है हमारा सैकड़ा है, मतलब 501 आया है, ध्यान से 501। और फिर हजार कितना है? 3,501, तो 3,501। ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। अब इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर है 115। तो 115 को देख लेंगे। 115 तो पहले 100 है तो इसके मतलब 2 जीरो और 15 है, जैसे हमने यहाँ पे जो चीजें अप्लाई की। फिर इसके बाद में जोड़ लेंगे 5, 1 और 1, मतलब 115। पहला तरीका ये हमारा हो गया। दूसरा तरीका इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब इसमें क्या है? इकाई हमारा हमने आपको बताया था, इकाई शुरुआत की है जो है अंक होगी, तो इकाई 5 है हमारा, दहाई 1 है, और फिर उसके बाद सैकड़ा 1 है, मतलब 115
15। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया और ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। आपको जो आसानी लगे आप जो है पेपर में अपने लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, चौथा है हमारा 79,029। तो 79,029 जो है हमारा, तो इसको भी 79,000 तो इसमें 7 9 79,000। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 79,029 है। कितना है? 29 है। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 2 0 9 7। अब जो है हमारा कितना हो गया? 79,029 हो गया। अब इसको इकाई दहाई में भी देखना है कि ये सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है। बैठ गया तो सही है, नहीं बैठा तो फिर गलत है। तो इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार और फिर 10,000, क्योंकि यहाँ पे 10,000 तक पूछा है, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, बाकी आप लोग जानते होंगे इकाई दहाई। तो इकाई हमारा कितना है? 9 2 और सैकड़ा हमारा है ही नहीं तो 0 लिख देंगे, और 9 और 7। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। तो 7 जो है 79,029 ये सटीक बैठ रहा है। आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला तरीका हो गया और ये आपका दूसरा तरीका हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। अब फिर अगले के जो है क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए, हमारा जो है दूसरा जो क्वेश्चन लिख गया हमारे बोर्ड पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपने अच्छी तरीके से पहले में ही समझा होगा। वहां पर शब्द को अंकों में लिखना था, वहां शब्द को अंकों में लिखना था, और यहाँ पर अंकों को शब्दों में लिखा जाएगा। तो इससे पहले हमने बताया था आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब आगे तक चला जाता है। तो इसमें देखते हैं कि पहले इकाई दहाई हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि इकाई दहाई जब तक बनेगा ना उसके अनुसार हम शब्द को जो है सटीक नहीं बैठा सकते। तो वहां पे बताया था पहले हमारा क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसका जो है लिखेंगे। तो इसका जब लिखेंगे तो देखिए 7,019 है, 7,019 है। तो 7,000 कितना है? 19 है। क्या है? 19 है। ठीक है, क्योंकि देखो हम जो कोई इकाई दहाई अगर कर रहे हैं तो इसी तरीके से आएगा। तो 7,019। फिर उसके बाद में अगला सवाल हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे 23 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कह रहा है। तो 23,000 23,013 इतना है हमारा 23,013। फिर उसके बाद में तीसरे में चलते हैं। तो यहां पर क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहां पर कहने मतलब है कि कितना है? 69,000। कितना है? 69,000 और कितना है? 300। कितना है? 379 है। कितना है? 79 है। ठीक है, तो 69,379। फिर उसके बाद में चौथा चलते हैं। कितना है हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे लाख तक पहुंच गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
अगर 10 लाख पड़ा होता तो इसको हम 2 को लेकर चलते, लेकिन 10 लाख तक नहीं पहुंचा तो एक ही को लेकर चलेंगे। तो कितना हमारा बनेगा 8 लाख 93,000 93,059। तो आपका जो है कितना बन गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 8,93,059। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, हम अगले क्वेश्चन में जो है बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन हमारा अगला है, कितना है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2a का है, 2 का है। अब इसमें 2 भी आएगा, क्योंकि इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर 2 केवल अकेले होता तो यहाँ पर केवल 2 लिख दिया जाता। तो अब फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमारा जो है दूसरा का आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि नीचे लिखी हुई वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। मतलब नीचे जितने भी शब्दों में जितने भी अंक आए हैं उनको हम यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? शब्दों में लिखेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक रिपोर्टर के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे हैं। कितने हैं? 100 जीवाणु अंडे हैं। 1000 जीवाणु कोष और फिर उसके बाद में 1 करोड़ बैक्टीरिया तथा 10 करोड़ वायरस होते हैं। अब आइए हम इनको जो है शब्दों में लिख लेंगे। तो कैसे लिखना है? जहां पर अंक है वहीं पर हम केवल शब्द बना देंगे, बाकी इसमें कुछ ज्यादा हम चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कितना आता है, तो इसको लिखेंगे यहां पर एक रिपोर्टर के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में कितना? 100 जीवाणु अंडे। फिर उसके बाद में यहां पर क्या है? 1000 जीवाणु कोष। मतलब अब 100 जीवाणु अंडे हो गए। फिर उसके बाद में 1000 जीवाणु कोष। फिर उसके बाद में अब इसको आप आसानी तरीके से आप इसको जान सकते हैं, हम इकाई दहाई में भी पढ़ सकते हैं। तो हमने कहा था कि तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या है? देखो पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहां पर हमारे जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं? 10 लाख है। कितने हैं? 10 लाख है। 10 लाख बैक्टीरिया तथा कितने हैं? अब यहां पर देख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मतलब 1 करोड़ वायरस होते हैं। 1 करोड़ वायरस होते हैं। अब ये आपका आंसर जो है आपका इतना ही आएगा। 100 फिर 1000 फिर यहां पर हमने जो चेंज किया है 10 लाख फिर 1 करोड़। तो अब ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के पढ़ाया है।
अब आइए हम अब से इसी वह जो 1A में अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तो आइए अब हमारा जो है तीसरा जो है क्वेश्चन 1A का यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए, मतलब इसमें कौन कौन से अंक है। आपको पता है कि अंक सिर्फ हमारा 9 तक होता है, तो चलिए हम उसको लिख लेते हैं कि अंक हमारा कितने तक होता है, 9 तक होता है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब यहाँ पे 10 लिखा जाएगा तो यहाँ पर अंक इसी से जुटे, तो अंक हमारा कहाँ तक होता है, 9 तक होता है। तो अब हमें यहाँ पर अंकों को छांटना है। किसको छांटना है, अंकों को। तो ये चीजें समझ जाना कि अंक हमारा कहाँ तक होता है, 9 तक होता है। इसके आगे हम इसी को ही बनाकर आगे लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 लिखा है, तो इसमें कह रहा है कि अंकों में छांटिए, मतलब निम्न संख्याओं को, जो ये संख्या है इनको अंकों में छांटना है। तो इसमें कौन कौन सा अंक आया है, 1 और 0। इसमें कितना अंक आया है, 1 और 1। फिर उसके बाद में इसमें कितना आया है, 1 और 8, 1 और 8। फिर इसमें कितना आया हमारा, इतने सिर्फ केवल हमारा 0 आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था ना कि 0 भी यहाँ पर एक संख्या है, अंक है। तो फिर उसके बाद में अब हमारा क्या है, कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी जानना है तो इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, हो गया। अब जो है अब हम बढ़ेंगे अगले तीसरा हमारा हो गया। अब हम चौथे नंबर पर आगे बढ़ेंगे। ये प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है चौथा नंबर का जो है 1A का चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो ध्यान से, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, तो अब यहां पर इसको जो है लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि सबसे छोटी संख्या है क्या। सबसे छोटी संख्या है कितनी हमारी, तो इसमें 1 हमारी सबसे छोटी है, फिर उसके बाद में उससे बड़ी 2 है, और फिर उससे बड़ी 3 है। अब एक ये हो गया। अब फिर उसके बाद में एक जो है 1, और फिर उसके बाद में अब 2, उसके बाद में छोटा सा ही आता था, तो पहले हम 3 को लिख लेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर छोटे को लिख देंगे। फिर अब जो है दूसरा हमारा आ गया। तो दूसरा जो हमारा आ गया, तो दूसरे में जो है अब जो है इसको कह रहे हैं कि 3 अंकों में लिखिए। तो अब यहाँ पर 2 है, कितना है, 2 है। तो 2 के बाद जो है हमारा कितना है, पहले हम 1 को लिखेंगे क्योंकि उसके बाद ये छोटा है, फिर उसके बाद में इससे जो है बड़ा ये है। फिर उसके बाद में इसको फिर बदलेंगे 2 के, तो 2 पहले हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पर पहले हमने 1 माना था, तो यहाँ पर 3 मान लेंगे, और यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब फिर उसके बाद में अब हमारा 1 का हो गया, 2 का हो गया। अब हमारा जो है तीसरे का होना है। किसका होना है, तीसरे का। तो तीसरे में जो है हमारा जो है कितना, सबसे छोटा कौन है, 1 है। सबसे छोटा 1 है। फिर उसके बाद में 2 है, और फिर आगे हमारा क्या है, अब 3 और 1 को हमने पहले माना, तो अब हम किसको मानेंगे, 2 को और 1 को। तो ये है आपका, और इसी तरीके से आपका जो है क्वेश्चन जो है आएगा, वो आंसर आपका आ जाएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो जो है वीडियो को लाइक करें, और जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो चलिए अब जो है अगला चलेंगे 5वें नंबर पर, 1A का 5वां। देखें, अब हमारा जो है 5वां क्वेश्चन लिख गया है। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यहां पर प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, यहां पर संख्याएं जो है, अब हम इसमें जो है बढ़ेंगे तो इस पर ध्यान जो है रखिए कि 0, अगर 0 है, अगर इसको हम संख्या के आगे लगाते हैं, ठीक, तो ये हमारा जो है बहुत मान्य है।
लेकिन अगर हम एक के इधर लगा देंगे तो जीरो हमारा कुछ भी मान नहीं रहेगा। अंक तो है लेकिन ये कुछ भी इसका मान नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर कह रहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जो अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अब इसमें आइए, इसको हम लिख लेते हैं। तो 0, तो सबसे पहले आप समझते हैं कि हमने आपको बता दिया कि अंक के उधर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें छोटा सा अंक है हमारा 3 है। कितना है? 3 है। और फिर उसके बाद में अब इससे छोटा को पहले लेंगे 0, और फिर उसके बाद में किसको लेंगे? 5 को लेंगे। अब फिर उसके बाद में अब इसको फिर दूसरा बना लेंगे उसी प्रकार से जो अभी तीसरे जो चौथे में बताया था। तो 3, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे पहले 0 लिख लिया था, अब 0 के बाद में आप 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 0 लिख लेंगे। अब ये हमारा 3 का हो गया। अब फिर उसके बाद में हमारा 5 का होगा। तो 5 में सबसे पहले हमारा सबसे छोटा ये 0 आएगा, और फिर उसके बाद में 3 आएगा। और जब फिर हम 5 की जो दूसरी जो संख्या बनाएंगे 3, तो हमारा कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर कितना है? जैसे यहाँ पे मान के चलो कि हमारा है जो है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे 0 सबसे छोटा लिखा था, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 और फिर 0। ये आपका आंसर है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आइए, अब जो हमारा 1A का 6वां क्वेश्चन जो है लिख गया है। अब 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 6705 से जो है 05 से 4, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर ये गलती हो गया, यहाँ पे 4 होना चाहिए और यहाँ पे 4 लिख गया है। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसमें जो है आप ही बताइए कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी जो है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा जो है यहां पर क्या है कि सबसे बड़ी इसमें से हमारा 7 है। कितना है? 7। अब इससे छोटा कौन सा है? 6 है। और इससे छोटा कौन सा है? 5 है। और इससे छोटा कौन है? 0 है। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब फिर उसके बाद में अब ज्ञात करेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? अब सबसे छोटी संख्या हम 0 नहीं लिखेंगे। हमने पहले बताया था कि 0 नहीं लिखा जाएगा। जब 0 का मान तभी होगा जब वो अंक के बाद आएगा। अंक से पहले 0 का मान कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर जो हमारा है सबसे छोटी जो संख्या है वो है हमारा 5। और फिर उसके बाद में उससे जो है अब यहां पर लिख सकते हैं हम 0। और फिर उसके बाद में अब इससे कौन बड़ा है? 6। और इससे कौन बड़ा है? 7। तो ये हमारा जो है सबसे छोटी से जो है सबसे बड़ी संख्या हो गई और सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हम जो है देर नहीं करेंगे। अब हम फिर उसके बाद में 1A के 7वें क्वेश्चन पर चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए, अब हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। आपको इससे पहले भी संख्याएं कई बार बताई गई होंगी। 5 में भी क्लास में बताई गई होगी, 4 में भी बताई होगी, 3 भी बताई गई होगी। लेकिन अगर नहीं ध्यान है तो यहां पर हम उसको अच्छी तरीके से लिखेंगे, यहां पर समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। तो अब यहां पर जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा? देखिए अंकों, तो सबसे बड़ा अंक है हमारा 9। तो उसको मान के चलते हैं 9, 1। अब 9 हमारा सबसे बड़ी है, तो 1, 2,
3 4 और 5। ये जो अंक में हमने अंक भी इधर आपको लिखवाया था, तो वहां पे सबसे बड़ा हमारा 9 था, और 9 में जो है सबसे बड़ा जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो सब या 3 और 2 5। तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो गई है। अब फिर उसके बाद में लिखेंगे सबसे 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो अब यहां पर क्या होगा हमारा, अब यहां पर सबसे छोटी संख्या हमने बताया था कि 0 है। अंकों में सबसे छोटी संख्या होती है 0, लेकिन हमने बताया था आपको कि 0 जो है लिखा जाएगा वो इकाइयों के बाद ही 0 लिखा जाएगा, मतलब कोई संख्या कोई अंक के बाद ही, वरना उसके पहले लिखोगे तो कोई मान्य नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं, और सबसे छोटी संख्या जो हमारी है कितनी है, 1 2 3 4। अब ये हमारी क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये जो है आपका जो है बोर्ड पर आपका जो ये आंसर है, इसी प्रकार से बिल्कुल इसका आंसर आता होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आज जान लीजिएगा, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस क्लास में जान लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसका जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी। तो आइए चलते हैं फिर उसके बाद में। अब जो है 1A का जो है 8वां क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। तो आइए अब जो है हम पहुंच गए हैं 1A के 8वें क्वेश्चन पर, और 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 5231 यानी 5 2 3 1, मतलब प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। एक सबसे सरल इसमें जो है आप स्थानीय मान पहले भी निकाल चुके हैं, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है आप जो है डायरेक्ट भी लिख सका जाता है, इसको लिख सकते हैं। तो मान के चलो ये हमारा 5 है, और 5 के जो है हमारा फिर उसके बाद में 2 है, और फिर 3 है, और फिर हमारा 1 है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर देखिए अब 5 के आगे कितनी संख्या है, 5 के आगे कितनी संख्या, तो 5 के आगे हमारी 3 संख्या है, तो यहां पर हम 3 जीरो लगाएंगे। फिर उसके बाद में 2 के आगे कितनी संख्या है, 2 है, तो यहां पर 2 के आगे हम 2 जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। फिर उसके बाद में 3 है, तो 3 है, तो 3 के आगे भी हम 1 जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर 1 है तो 1 के आगे कोई संख्या नहीं है। इसी प्रकार से जब आप क्लास 4 5 3 और जो है 2 में जब आप स्थानीय मान निकालते होंगे तो कुछ इस तरीके से निकालते होंगे, वो भी दूसरा तरीका भी जान जाएंगे। एक ये पहला तरीका होगा, एक हमारा ये दूसरा तरीका भी हो जाएगा। दूसरा तरीका में कितना था हमारा, जैसे मान के चलो 5 2 3 1, ये पहले निकालते थे, और यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले का जो स्थानीय मान इस तरीके से निकाला जाता था, कुछ याद आया, तो इस तरीके से निकाला जाता था। तो यहाँ पर क्या, 1 गुणे 1 बराबर, फिर यहाँ पर 3 गुणे 1 बराबर, फिर यहाँ पर 2 गुणे 1 2 जीरो बराबर, फिर यहाँ पर 5 गुणे जो है कितना 3 1 3 0 बराबर। अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग निकालते थे, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा होगा जो है देखो 1 1 और 10 क्या 30 और 1000 100 दूना 200 और फिर 1000 पंचे 5000। ठीक है, हमने आपको दोनों तरीके बताए, और आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, दोनों भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आसान तरीका ये है, और अगर पूरी विधि परिवार से लगा तो ये भी आपका अच्छा है। तो चलिए इसको भी लेते हैं और बहुत तेजी के आगे साथ बढ़ते हैं जो 1A के जो है 9वां क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए अब हमारा जो है 9वां क्वेश्चन लिख गया हमारे बोर्ड पर। तो 9वां क्वेश्चन क्या है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें दोनों जितने 2 6 है, तो इसमें 2 6 का जो है स्थानीय मान ज्ञात करना है। हमने आपको एक सरल तरीका बताया था, एक आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए 6, फिर उसके बाद में 6 और 6 का ही हमें निकालना है। तो पहले एक 6 निकालेंगे, तो 6 के आगे कितने जीरो है,
जो है 2 जीरो है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और आगे 2 जीरो लगा देंगे। 1 6 है तो यहाँ पे कोई आगे कोई संख्या नहीं है। इसी तरीके से आप जो है ये हमारा पहला तरीका हो गया था। और फिर आपका जो है ये स्थानीय मान जो पुराना निकालते थे तो 6 3 6, तो इसमें केवल कह रहा है कि 2 6 का ही निकालना है, लेकिन इसको लिखेंगे जरूर, क्योंकि जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक ये अच्छी तरीके से बैठेगा नहीं। तो फिर वरना फिर अगर इसको अगर आप मान के चलो कि इसको नहीं लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो है 6 गुणे 1 बराबर, और यहाँ पर कितना है हमारा जो है 3 है, तो 3 का चलो कह रहा है कि नहीं निकालना है, तो हमें केवल 6 का निकालना है। तो 6 गुणे और फिर उसके बाद में 1 डबल 0, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा कि 6 कम 6 और 6 का 600, ठीक है। ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, क्योंकि 3 का हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये 3 का नहीं कह रहा। तो ये हमारा पूरे तरीके से ये पहला भी है और ये दूसरा भी है। अब ये आपका जो है चैप्टर जो है आपका जो है क्लोज हो गया है। अब जो है अगर वीडियो आप सभी को जो है अगर अच्छी लगी हो तो अपने जो है क्लास 6 के स्टूडेंट मतलब अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुटे और पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे हर वो जो है मैथ का क्लास 6 के जितने भी मैथ है यहाँ पर 1 बाई 1 करके हम उसको सॉल्व कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक हमारी कोशिश है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, तो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई जो है समझ में नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हो कि इसमें हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो उसको फिर दोबारा भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में बहुत जल्द मिलेंगे जो है अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए